दोस्तों, क्या गौरी कभी बिरयानी बनाने में कामयाब हो जाएगी? जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सुबह का वक्त था। रानू चिड़िया अपनी बेटी निकी के साथ घोंसले में बैठी हुई थी और दूसरी तरफ गौरी कवि कालू कौवा के साथ बिस्तर पर लेटी आराम कर रही थी। रानू चिड़िया सोच में डूबी हुई थी कि आज क्या पकाया जाए। निकी बेटी, आज मैं आलू की हांडी बनाने लगी हूँ, लेकिन एक मुश्किल है। मेरे पास टमाटर और मिर्चें नहीं है। माँ, फिर आप हांडी कैसे बनाएंगी? रानू चिड़िया ने प्यार से इसका साथ हिलाते हुए बोली। बेटी, मैं साथ वाले जंगल से टमाटर और मिर्चें ले आऊंगी। तुम घोंसले में आराम से रहना, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर रानू चिड़िया आहिस्ता आहिस्ता जंगल की तरफ उड़ गई। उसी दौरान दूसरी तरफ हरियाली तोती अपने शौहर मिट्ठू तोता के साथ बैठी हुई थी। हरियाली के दिल में खिचड़ी खाने की ख्वाहिश जागी। मिट्ठू, आज मेरा दिल खिचड़ी खाने का बहुत कर रहा है। अच्छा, तो फिर बना लो ना, मना किसने किया है तुम्हें? हरियाली तोती उदास होकर बोली। चावल ही नहीं है घर में, खिचड़ी कैसे बनाऊं मिट्ठू? कोई बात नहीं, तुम जंगल से चावल ले आओ, फिर मजे की खिचड़ी पकाएंगे। हरियाली खुश हो गई और फौरन उठती हुई जंगल की तरफ निकल गई। उधर गौरी कवि अपने शौहर कालू कौवा के साथ थी। कालू ने शौक से कहा, गौरी, आज मेरा बिरयानी खाने का बहुत मन कर रहा है। गौरी ने कहका लगाकर जवाब दिया, बिरयानी? हा 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 हा, लेकिन घर में न टमाटर है, न मिर्चें, न गोश्त और न चावल। बिरयानी किस चीज की बना दूं? कालू ने शरारत से कहा। तो फिर मुझे ही पकाकर बिरयानी बना दो। वाह वाह, तुम तो बड़े शरारती हो। ठीक है, आज मैं तुम्हें बिरयानी पकाकर खिलाती हूँ। ये कहकर वो अपने घोंसले के सामने खड़ी हो गई और सोचने लगी कि कैसे ये सब चीजें इकट्ठी करे। इसी लम्हे रानू चिड़िया वापस लौट रही थी। इसकी चोंच में एक छोटी सी टोकरी थी जिसमें ताजा टमाटर और हरी मिर्चें रखी थी। वो खुशी खुशी उड़ती हुई अपने घर की तरफ जा रही थी कि अचानक गौरी कवि ने इसका रास्ता रोक लिया। रुक जाओ रानू, रुक जाओ, ये टमाटर और मिर्चें कहाँ लिए जा रही हो? ये तो मेरे हैं, मैं आलू का सालन बनाने लगी हूँ। अरे, आलू का सालन? अच्छा, देखो, मैंने बिरयानी बनानी है और इसके लिए मुझे टमाटर और मिर्ची चाहिए। नहीं, ये मैंने बहुत मेहनत से लाई हूँ, मैं तुम्हें नहीं दूंगी। ठीक है, फिर तुम्हें एक सवाल का जवाब देना होगा। अगर जवाब सही दिया तो मैं तुम्हें जाने दूंगी, लेकिन अगर जवाब ना दिया तो ये सब तुम्हें मुझे देना होगा। बल्कि शायद मैं तुम्हें ही खा जाऊं, क्योंकि बिरयानी बनाने के लिए मुझे गोश्त की भी जरूरत है। तुम्हारा ही गोश्त करके बिरयानी में डाल दूंगी। रानू चिड़िया डर गई, मगर हौसला करके बोली, "क- कौन सा सवाल?" गौरी ने मुस्कुराकर कहा, अगर एक बंदर के पास 12 केले हैं और उसके 3 दोस्त और आ जाएं, तो सबको बराबर बराबर कितने केले मिलेंगे? रानू चिड़िया परेशान हो गई। वो कुछ सोचकर बोली, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे हिसाब नहीं आता, मैं नहीं जानती। गौरी ने फाथाना कहका लगाया और फौरन उससे कहा, देखो रानू, 3 3 केले आते थे, लेकिन तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकती, इसलिए ये टोकरी मेरे हवाले कर दो। गौरी कवि ने रानू चिड़िया से टोकरी छीन ली। हाँ हाँ हाँ, अब ये टमाटर और मिर्ची मेरी हैं। जाओ खाली हाथ अपने घोंसले में। अगर थोड़ा पढ़ लिख जाती तो आज मेरे सवालों का जवाब दे देती। बेचारी रानू रोती हुई वापस लौट गई। घर पहुंचकर निकी ने पूछा, माँ, आप तो टमाटर और मिर्ची लेने गई थी, लेकिन खाली हाथ वापस क्यों आ गई? रानू चिड़िया ने सारी बात बताई और आंखों में आंसू आ गए। बेटी, एक दिन जालिम को जरूर इसके जुल्म की सजा मिलेगी। गौरी कवि के पास अब सिर्फ टमाटर और मिर्चें थी, लेकिन गौरी ने तो बिरयानी बना दी थी। अब वो अपने घोंसले के बाहर बैठी बड़बड़ा रही थी। बिरयानी बनाने के लिए सिर्फ टमाटर और मिर्चें काफी नहीं, मुझे तो चावल, प्याज, घी, मसाला, सिलेंडर और सबसे बढ़कर गोश्त भी चाहिए। अच्छा, देखती हूँ अब कौन मेरे जाल में फंसता है। इतनी देर में हरियाली तो थी, अपने परों में चावल लिए जा रही थी।
गौरी ने फौरन आगे बढ़कर रास्ता रोक लिया। ओहो हरियाली, ये चावल कहाँ लेकर जा रही हो? मुझे दे दो, मुझे बिरयानी पकानी है। हरियाली ने चोंच सी दिखी और गुस्से से बोली, ये मेरे खाने के लिए है, मैं तुम्हें नहीं दूंगी, मैंने खिचड़ी पकाकर खानी है। गौरी ने धमकी दी, अगर ना दिए तो याद रखो, मैं तुम्हें पकाकर खा जाऊंगी, क्योंकि मुझे बिरयानी बनाने के लिए टमाटर, मिर्चें, प्याज, घी, सिलेंडर और गोश्त भी चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारा ही गोश्त करके बिरयानी बना लूंगी। और मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ, अगर तुम मेरा एक सवाल हल कर दो तो तुम अपने चावल ले जा सकती हो। हरियाली तोती ने डरते डरते कहा, ठीक है, ठीक है, पूछ लो सवाल, क्या सवाल पूछोगी? गौरी कवि ने जल्दी से कहा, अगर रानो चिड़िया के पास 5 अनार हैं, अगर मैं 2 अनार ले लूं तो रानो के पास कितने अनार बचेंगे? हरियाली तोती खुश होकर बोली, ये तो बहुत ही आसान सवाल है, 3 अनार बचेंगे, अब दो, लाओ मेरे चावल मेरे हवाले करो। अरे अरे, ये तो बस मैं चेक कर रही थी, यह तो बहुत ही आसान सा सवाल था। अब एक मुश्किल सवाल सुनो, अगर एक खरगोश के पास 10 गाजरें हों और 4 दोस्त आ जाए तो सबको बराबर बराबर कितनी गाजरें मिलेंगी? हरियाली तोती परेशान हो गई, इसका दिमाग घूम गया, वो सोचती रही, फिर हार मान गई। मुझे नहीं पता, मुझे हिसाब नहीं आता। गौरी ने जोर का कहका लगाया और चावल छीन लिए। ये चावल भी मेरे हैं। उसके बाद गौरी कभी सोच रही थी, अब मेरे पास टमाटर, मिर्चें और चावल है, मगर बिरयानी में प्याज और घी कहाँ से आएंगे? इतनी देर में वहां पर शनो कबूतरी आ जाती है। इसके पेड़ों में एक छोटी पगड़ी नुमा पोटली थी जिसमें प्याज और घी था। गौरी ने उसका भी रास्ता रोक लिया। छन्ना, ये प्याज और घी मुझे दे दो, मुझे बिरयानी बनानी है। छनो कबूतरी ने चूँ चढ़ाते हुए कहा, नहीं, ये मैंने पकौड़े बनाने हैं, इसलिए लेकर आई हूँ, मैं तुम्हें नहीं दूंगी। गौरी कवि ने दांत पीस कर कहा, अच्छा, फिर एक सवाल का जवाब दे दो, वरना ये मुझे देना पड़ेगा। मैं तुम्हें भी पकाकर खा सकती हूँ, क्योंकि मुझे बिरयानी बनाने के लिए टमाटर, मिर्चें, प्याज, घी, सिलेंडर और गोश्त भी चाहिए। गोश्त की कमी है, तुम्हारा ही गोश्त करके बिरयानी में डाल देती हूँ। चलो कबूतरी कांप गई। ठीक है, सवाल पूछो। गौरी ने चालाकी से कहा, अगर 2 मुर्गियां दिन में 4 अंडे देती हैं तो 6 मुर्गियां दिन में कितने अंडे देंगी? हरियाली ने जोर लगाया, मगर जवाब न दे सकी, वो खामोश हो गई। गौरी ने प्याज और घी उससे झपट लिया। आहा, अब तुम हार गई, ये प्याज मेरा है और घी भी मेरा है। और सुनो, एक मुर्गी तो दिन में सिर्फ एक ही अंडा देती है। पागल छनो, अब जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। अब गौरी कवि के पास टमाटर, मिर्चें, चावल, प्याज और घी था। वो खुश होकर बोली, बिरयानी पकाने के लिए बस मुझे बिरयानी मसाला और सिलेंडर चाहिए, फिर मजे की दावत होगी। इसी वक्त वहां से लाडली बतख गुजरती है। इसके हाथ में बिरयानी मसाला और सिलेंडर था। लाडली बतख के घर में मेहमान आने वाले थे और वो भी बिरयानी बनाने का सोच रही थी। गौरी खुशी से उछल पड़ी और इसके सामने जा खड़ी हुई। ओह लाडली, ये बिरयानी मसाला और सिलेंडर मुझे दे दो, मुझे बिरयानी बनानी है। लाडली गुस्से से बोली, नहीं, ये मेरा सामान है, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी। मेरे घर में मेहमान आने वाले हैं और मैं उनके लिए ये सारा सामान लेकर जा रही हूँ। गौरी ने आंखें घुमाते हुए कहा, अच्छा, फिर सवाल का जवाब दो। अगर सही जवाब दिया तो ये सामान रख लो, वरना सब कुछ मुझे देना पड़ेगा। लाडली ने हिचकिचाते हुए कहा, अब पूछो पूछो, क्या सवाल है, पूछ सकती हो। गौरी ने सवाल किया, अगर एक कौवा 2 दिन में 4 मकई के दाने खाता है तो 4 कौवे 2 दिन में कितने दाने खाएंगे? लाडली ने बहुत कोशिश की, मगर जवाब न दे सकी। दोस्तों, इस सवाल का जवाब आप लोग देंगे अगर आपको आता हुआ, और अगर आपको बिना आता हुआ तो आप सवाल का जवाब नहीं देंगे। कमेंट बॉक्स में इस सवाल का जवाब जरूर दें। अगर एक कौवा 2 दिन में 4 मकई के दाने खाता है तो 4 कौवे 2 दिन में कितने दाने खाएंगे? आखिरकार लाडली बतख सवाल का जवाब ना दे सकी। गौरी ने मसाला और सिलेंडर से छीन लिया। आहा, अब मेरे पास सब कुछ है, सिर्फ गोश्त की कमी रह गई है। फिर मैं मजे के साथ बिरयानी बनाऊंगी और सबको हैरान कर दूंगी। गौरी कवि के पास अब सिर्फ
गोश्त नहीं था और वो अपने घर के सामने सोच रही थी कि अब ये गोश्त कहाँ से लाई थी। इतनी देर में वहां पर एक गुंडा चीन देखती है। गुंडा चीन इस वक्त आसमान पर एक स्याह साया फैलाए बड़े बड़े परों वाला गुंडा था और वो गोश्त की एक बड़ी बोटी चोंच में दबाए नीचे उतर रहा था। इसकी आंखों में गरूर और शक्ति थी। गौरी ने जैसे ही गोश्त देखा खुशी से चला उठी। हाय, ये तो मुझे चाहिए, ये तो मैं बिरयानी में डालूंगी और मेरी बिरयानी मुकम्मल हो जाएगी। वो दौड़कर गुंडा चील के सामने जा खड़ी हुई। गुंडा चील, ये गोश्त मुझे दे दो, मुझे बिरयानी बनानी है। गुंडा चील ने चूंच ऊपर उठाई और तंजिया हंसी में हंसा। नालायक, कभी यह गोश्त मेरा है और तुम मुझे हुक्म देने वाली होती कौन हो? तुम्हें मेरे नाम से ही पता चल जाना चाहिए। मैं हूँ गुंडा चील, तुम्हें ही पका कर खा सकता हूँ। गौरी ने फिर अपनी पुरानी चाल चली। अच्छा, अगर मेरा सवाल हल कर लिया तो गोश्त तुम्हारा, वरना ये गोश्त मेरा होगा। गुंडा चील ने आंखें तेज की और गौरव से बोला, तुम मुझसे सवाल पूछने वाली कौन होती हो? लेकिन फिर भी देखो क्या सवाल पूछती हो, पूछो। गौरी कवि ने गर्दन अकड़ाकर सवाल किया, अगर एक बकरी एक दिन में 4 किलो घास खाए तो 3 बकरियां 2 दिन में कितनी घास खाएंगी? गुंडा चील कुछ देर सोचता रहा, फिर जोर से बोला, ये तो आसान है, 3 बकरियां 2 दिन में 24 किलो घास खा जाएंगी। गौरी चुप गई। अरे, ये तो सही जवाब है। लेकिन गौरी कहाँ हार मानने वाली थी। गौरी कभी चालाकी से बोली, ठहरो, एक और सवाल है। ये सवाल तो आसान था। अगर एक मुर्गी 3 दिन में 6 अंडे देती है तो 9 मुर्गियां 6 दिन में कितने अंडे देंगी? गुंडा चील ने फौरन हिसाब लगाया और बोला, देखो, एक मुर्गी 3 दिन में 6 अंडे नहीं दे सकती, वो सिर्फ 3 ही देगी। लेकिन तुम कहती हो तो तुम्हारे हिसाब से ये टोटल 108 अंडे बनते हैं। गौरी ने दांत पीस लिए। ये भी सही जवाब दे दिया इसने। अरे, अब कौन सा सवाल पूछूं? गौरी कवि ने आखिरकार गुस्से से गोश्त चपटने की कोशिश की। ये गोश्त मुझे दे दो, ये मेरा है। गुंडा चील ने परों को जोरदार फड़फड़ाहट के साथ इसे धक्का दिया। निकल जा मेरे रास्ते से, ये गोश्त कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। तुम्हारी चालें मासूम परिंदों पर चलती हैं। मैं हूँ गुंडा चील, गुंडा नाम से ही मशहूर हूँ। गौरी पीछे हटी मगर फिर से लपकी। दोनों के बीच जोरदार झगड़ा हुआ। कभी गौरी चोंच मारती, कभी चील अपने पंजे से झपटता। दरख्त हिलने लगे और बाकी परिंदे ये तमाशा देखने के लिए जमा हो गए। आखिरकार गुंडा चील ने जोर से अपने परों का झटका दिया। गौरी कभी एक तरफ जा गिरी। इसकी चोंच जख्मी हो गई और पर बिखर गए। दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको पता चल सके क्या गौरी कभी बिरयानी खाएगी या नहीं। याद रखो, मेरे सामने अक्लमंदी मत दिखाओ, ये गोश्त मेरा ही है। वो गोश्त लेकर आसमान की तरफ उड़ गया। गौरी कभी जख्मी और उदास अपने घोंसले के पास सारा सामान इकट्ठा किए हुए बड़बड़ा रही थी। सब कुछ जमा किया, लेकिन गोश्त के बगैर मेरी बिरयानी अधूरी रह गई। अब बाकी परिंदे भी मुझसे नाराज हैं और मेरे पास कुछ भी नहीं। इसी वक्त रानू चिड़िया, निकी, चना कबूतरी, हरियाली तोती और लाली बतख सब इकट्ठे हो गए। रानू चिड़िया बोली, गौरी दीदी, अगर शुरू से ही तुम हम सबसे प्यार और अदब से मांगती तो हम खुशी खुशी तुम्हें सब चीजें दे देते। लेकिन तुमने हमसे सामान छीन लिया, हमें डराया धमकाया और हमारी मेहनत बर्बाद कर दी। इसी लालच की वजह से आखिर में तुम्हें कुछ नहीं मिला। हाँ दोस्तों, मैं मानती हूँ मैंने गलत किया। लालच और जबरदस्ती से कुछ नहीं मिलता। अगर दोबारा मौका दिए तो मैं वादा करती हूँ हमेशा मोहब्बत और बांटने से काम लूंगे। बाकी परिंदे एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए। ठीक है गौरी, हम सब मिलकर खाना पकाएंगे, लेकिन इस बार कुछ बांट कर। सबने मिलकर चावल, मिर्चें, टमाटर, घी और प्याज दोबारा जमा किया। गुंडा चील भी दूर से देख रहा था। इसने सब सब परिंदों का इत्तेफाक देखा तो थोड़ा सा गोश्त भी फेंक दिया। फिर सब परिंदों ने मिलजुल कर बड़ी देगची में बिरयानी बनाई और सबने पेट भर कर खाया और खुशी के गीत गाए। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, लालच और जबरदस्ती से कुछ हासिल नहीं होता। असल खुशी मिलजुल कर, बांट कर खाने और मोहब्बत में रहने से है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे पता है आपको वीडियो पसंद आई है, तभी तो आप आखिर तक देख रहे हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। शुक्रिया।